ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन इस जो मंच पे जो जुड़ रहे हो, आपको बहुत ही अबंडेंस मिल रहा है, नॉलेज, विजडम। तो आप प्लीज दूसरों को भी इस नॉलेज के बारे में बताइए कि जैसे उन लोग को भी फायदा होवे। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। जैसे कि दैनिक प्रेरणा हम रोज ले रहे हैं, और रॉन्डा बर्न के जो पुस्तक है, मैजिक बुक के रिलेटेड ही है ये। इसमें नॉलेज जो मिल रहा है। तो आज का 101 डे है, तो देखते हैं क्या बताते हैं। तो 101 डे के दिन जैसे कि इन्होंने बताया है कि अपने फायदे के लिए आकर्षण का नियम का इस्तेमाल करने के लिए एक और आसान तरीका यही है। क्या तरीका उन्होंने बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रात को सोने के पहले हमने कंपलसरी करना है। तो हर रात सोने से पहले अपने मन में दिन में पूरे अच्छे पलों को याद करें, उनको दोहराएं, और उनसे प्रत्येक के लिए जो भी पूरे दिन में हुआ है उसके लिए धन्यवाद दें। और हर एक पर्सन के लिए भी आप धन्यवाद करें। तो अगले दिन के बारे में जब भी आप सोचें तो ये मान लें कि यह शानदार होने वाला दिन है। कल का जो दिन है बहुत ही प्यारा दिन है, नई शुरुआत लेके आएगा, बहुत बड़ा जैकपॉट भरा दिन है। ऐसा सोच के सुबह को तैयारी करनी है। और कि यह भी प्रेम और आनंद से भरपूर होने वाला दिन है, और सारी सच्चाई आपकी ओर आने वाली है। और यह मान ले कि आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। ये दिन जो है सर्वश्रेष्ठ दिन है, होने वाला है। और फिर जब भी आप सुबह को जागे, बिस्तर छोड़े, तो पहले दिन भर के लिए आपने जो कार्य करने के लिए स्मरण किया है वो सूची बनानी है आपको, कि मुझे आज ये इम्पोर्टेंट काम करना है, और हमें उसके लिए गहरा धन्यवाद देना है, मानो आपने उन सभी को पूर्ण कर लिया है। तो ऐसे हम रात को ये पहले ही सोच के सोवे, और सुबह उठते ही हम ये प्लान करें और अपने हिसाब से कार्य सूची बनाएं। यानी टू डू लिस्ट जो हमने वो बुक में भी पढ़ी है, मैजिक बुक में, तो उसमें भी सेम उन्होंने एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है, पूरा सेशन है उनका। तो आप वो भी देख सकते हैं। और 102 डे के दिन में जैसे कि उन्होंने बताया है, अगर शब्द अगर शब्द क्या है, अगर शब्द में शंका शक्तिशाली तरंगे होती है। जब अगर हम कुछ बोलते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो अगर बोल दिया उसमें, तो यानी शंका आ गई। तो जब आप अपनी मनचाही चीजों के बारे में सोच या बोल रहे हो, तो अपनी शब्दावली से अगर शब्द हटा दे। आज इन्होंने बहुत बढ़िया शब्द बताया कि अगर शब्द आप हटा दे। हम लोग बोलते हैं ना, बट ये करना है आपको, तो परंतु, बट, अगर, कैसे, ऐसे सब डालते हैं ना, तो यानी आपने उसमें शंका डाल दी। तो अभी इसको हमने हटाना है। क्या आप देख सकते हैं कि जब आप अगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यह यकीन नहीं होता है कि आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरे मुझे यकीन नहीं होता है कि ये चीज मुझे मिली है। तो अगर शब्द से हमें क्या होता है, ये हमें डाउट में आ जाते हैं। तो हमें ऐसा ही सोचना है कि आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है, तो उस पे भी यकीन करना है। और आकर्षण का नियम आपको अपनी मनचाही चीज जो भी है तब तक नहीं दे सकता जब तक आप अगर शब्द शंका प्रकट करते रहेंगे। तो आकर्षण का नियम बोलेगा, आपने अगर डाल दिया, उसमें आपने क्वेश्चन डाल दिया, आपने उसमें आपने बता दिया कि आपको डाउट है, शंका आ गई, तो आपका वो काम नहीं करेगा।
आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचते या बोलते समय केवल जब शब्द का इस्तेमाल करें। जब यह होता है, जब यह करता हूं मैं, जब मैं या वहां रहता हूँ, जब यह आता है, जब मेरे पास वह होता है। तो ये जब 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 आपको हमेशा जब जब जप जप करना है। यानी कि बता रहे हैं कि आपको जब का जप करना है। हमेशा बोलते रहिए कि जब ये होता है मैं बहुत खुश होता हूँ, जब मैं वहां जाता हूँ बहुत खुश होता हूँ, जब ये आता है तो मैं खुश होता हूँ। यानी आप किसके बारे में बोल रहे हो? अपने सब पॉजिटिव चीजों के बारे में बोल रहे हो, और आपको अपने यूनिवर्स के बारे में बोला है। तो यूनिवर्स आपके पास वो कार्य करके देगा। अभी 103 डे के दिन में क्या बोला है? चाहे आप ये बात जानते हो या नहीं, आज आप सृष्टि के कैटलॉग से अपने आने वाले कल के लिए ऑर्डर दे रहे हो। और आज आप प्रबल विचार और भावनाएं एक आवृत्ति के निर्माण कर रहे हैं, यानी एक फ्रीक्वेंसी के निर्माण कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के निर्माण कर रहे हैं, जो आपके आने वाले कल के जीवन में आपको आपको तय कर देती है। म्हणजे वो जो जीवन को आप अपने आप तय कर देती है। तो ये हम निर्माण कर रहे हैं कि हमारा कल का दिन कैसे होगा। बहुत बढ़िया होगा, ये पहले से हमने बोल दिया। तो इस वक्त और आज के वक्त, आज के पूरे दिन अच्छा महसूस करें, और आपको कल अपने आप शानदार बन जाएंगे। आपका कल जो है बहुत ही शानदार बन जाएगा। कहने का मतलब है कि जब भी हम अपने कैटलॉग में, सृष्टि में आने के लिए, जैसे हम एक ये देखते हैं, किधर हमें कुछ मंगाना रहता है, अमेजोन से या कहाँ से हम कुछ मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं या किधर कुछ ऑर्डर देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? कैटलॉग देखते हैं और हम लोग को जो चीज पसंद है उसके बारे में क्लियरिटी देते हैं। ये कलर और ये टाइप की चीज वो मुझे चाहिए, और उसका अमाउंट कितना है उतना भर देते हैं हम क्लियरिटी के साथ में। तो यूनिवर्स के पास भी आपको ये कैटलॉग देखना है, और आपको अपना कल के लिए ऑर्डर देना है, और आपके जो प्रबल विचार और भावनाएं हैं उसमें लगा देनी है। तो आप कल का वो निर्माण कर रहे हैं पॉजिटिविटी से। तो जैसे ही आप ये अच्छा करते हैं तो आपका मन बहुत ही खुश हो जाता है, और आपका जो एनर्जी बढ़ जाती है। आपकी एनर्जी पॉजिटिव होने से फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वो परमात्मा से, यूनिवर्स से मैच हो जाता है। तो आपका कल अपने आप शानदार बन जाएगा। तो आपको आज ही वो देखना है कि मैं कल के लिए क्या ऑर्डर दूं यूनिवर्स को। और 104 डे के दिन में बताते हैं, आकर्षण के नियम के जरिए अपने जीवन में खुशी लाने के लिए आपको इसी पल खुश रहना होगा। यह बड़ा ही सरल फार्मूला है। खुशी खुशी को आकर्षित करती है। हालांकि लोग कई बहाने बनाते हैं, वे खुश क्यों नहीं हो सकते। बहाने क्या बनाते हैं? वे कर्ज के बहाने बनाते हैं, सेहत के बहाने बनाते हैं, संबंधों के बहाने बनाते हैं, और सभी तरह की चीजों के बहाने बनाते हैं। तो इस सरल फार्मूला का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? लेकिन यह फार्मूला ही नियम है, उस नियम को हमने समझना है। तो चाहे बहाना जो भी हो, उसके बावजूद आपने समझ लेना है कि जब तक आपकी खुशी महसूस नहीं करते, जब तक आप अपनी जो खुशी है वो महसूस नहीं करते हैं, तब तक आप खुशी को आकर्षित नहीं कर सकते। आकर्षण का नियम आपसे कह रहा है इस पल खुश रहे। और जब तक आप यह करते हैं, करते रहेंगे,
मैं आपको असीमित खुशी देता रहूंगा। तो इतना खुल के बता रहा है, देखो, कि आपको क्या चाहिए। आपको खुशी चाहिए, तो आपको उसका खुद ही अभी खुश रहना है। तो आप इसको समझ लेना है कि आकर्षण का नियम हमें हमेशा उसका बता रहा है कि हमें कैसे ये ऑर्डर प्लेस भी करना है। तो यहाँ पे हम ये स्टॉप करते हैं और अभी मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में आज हम उस परमात्मा को याद करेंगे कि हम पूरा दिन तो हम क्या क्या याद कर रहे हैं, अपने अपने ड्रीम्स लिख रहे हैं। और हम क्या उनके बारे में हमने कभी परमात्मा से मिलने के लिए कुछ तैयारी की है? तो नहीं, सिर्फ हम अपने रिश्तों के बारे में पूछ रहे हैं उनको, सिर्फ मांग ही रहे हैं। पूरे दिन में हम, आप देखो, क्या मांग रहे हैं? सिर्फ मांगते जा रहे हैं, मुझे धन दो, मुझे पैसे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, मेरे रिश्ते अच्छे चाहिए। तो लेकिन परमात्मा बोलता है, बेटा, कभी तो समय निकाल के मुझे याद कर। कभी तो बोल कि हे परमात्मा, हे प्रभु, मुझे आप चाहिए, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे एक रस होना है, और आपकी छत्र छाया में रहना है, आपके गोदी में आके मुझे बैठना है। और मुझे, जैसे माँ और मेरे पिताजी मुझे संवारते हैं, तो वैसे मुझे कोई आपके जैसा प्यार करने वाला मिले। तो आज हम उस मेडिटेशन को याद करेंगे। उस मेडिटेशन में परमात्मा से हम मिलेंगे, उनके साथ बात करेंगे। तो सब अपनी पोजीशन में बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठिए, या चेयर पे पैरों को क्रॉस करके बैठिए। सोफा पे बैठ सकते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में। पीठ सीधी रखनी है, और हाथों की उंगलियों को उंगलियों में डालना है। आंखें बंद, कोमलता से, चेहरे पे हल्की मुस्कान। आज ऐसी खुशी है, ऐसी तैयारी की है कि मैं उस परम पिता परमात्मा, अपने प्रभु को मिलने की तैयारी की है। आज मैंने सोचा है कैसे जाना है परमात्मा के पास। परमात्मा ने बताया है, हम जब भी फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं तो कैसे तैयारी करते हैं। अच्छी ड्रेस पहनते हैं, तैयारी करके कुछ कुछ लेके जाते हैं उनके लिए। परमात्मा यहाँ पे कहते हैं हमें, बच्चा, तुमको सिर्फ अपनी कोमलता से अपने गुण लेके आने हैं, जो मैंने आपको दिए हुए हैं जन्म से। तो हमें सबको पता है हमारे गुण कौन से हैं, जो जन्म से, जन्म के पहले भी हमारे पास है। वो है हमारी प्योरिटी। उसके साथ में जैसे शांति, आनंद, प्रेम, खुशी। उसके साथ जैसे शक्ति, ज्ञान। ये सब चीजें हमारे को अपने पास होनी चाहिए। कभी कोई पूछता है, आपके पास कितना धन दौलत है, कितने घर है, कितने व्यापार है, तो हम कितना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। परमात्मा ने कहा है, आप खाली हाथ आए थे, आपको खाली हाथ लौटना है। लेकिन उसके साथ आपको क्या करना है? अपने कर्म अच्छे रखने हैं। क्या पर्पस से हम यहाँ पे आए हैं, वो पर्पस हमें ध्यान में रखना है। सांसों पे ध्यान देते रहिए। न कोई सोच, न कोई विचार, सिर्फ सांसों पे ध्यान।
एक गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब भी हम श्वास छोड़ते हैं तो श्वास देखिए थोड़ी सी वार्म रहती है। जब भी श्वास अंदर लेते हैं तो शीतल रहती है। और एक गहरी श्वास और धीरे धीरे छोड़ी। श्वास न तो छोटी है न तो बड़ी है। नॉर्मल जो सांस रहती है वो ही रखनी है। न जोर से न स्लो। सांसों पे ध्यान। आज हम उस परम पिता परमात्मा का आह्वान करते हैं, उनको मिलने की तैयारी करते हैं। मैं हर तरह से पवित्र हूँ। वाणी, विचार, व्यवहार, मेरे कर्म अच्छे हैं। उस परमात्मा को याद करते हुए जो निराकार है, जो अजन्मा है, जो कई मरण और जीवन के चक्कर में कभी नहीं आता है। उसने ये सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि में हमें भेजा है। हम उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने इधर हमें पूरे ब्रह्मांड का मालिक बना दिया है। पूरे यूनिवर्स का आपने हमें मालिक बना दिया है। हम कहाँ भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। कितनी सुख सुविधाएं दी है परमात्मा ने हमें। हम आए तो वहां से पहले से ही जैसे हम आए यहाँ पे सृष्टि में, हमारे लिए सब सुख सुविधाएं थी। उस परमात्मा को धन्यवाद करें जिन्होंने आपको सब सुख सुविधाएं दी है। परमात्मा का धन्यवाद करें। हमेशा याद रखें, रात को सोने के पहले, सुबह उठते ही, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, हे भगवान, हे प्यारे यूनिवर्स, हे सुप्रीम पावर, अवर सुप्रीम सोल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आप नाम दे सकते हैं उन्हें। सांसों पे ध्यान देते रहिए। ये श्वास दिए हैं प्रभु ने हमें। ये श्वास नहीं होते थे तो आज हम कहाँ रहते थे। कोई भी पर्सन को याद न करें, कोई भी प्लेस को याद न करें। सिर्फ 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 उस ईश्वर को याद करिए। आसपास में एकदम शून्य है। आप भी शून्य हो जाए। उस परमात्मा को याद करिए। जैसे जैसे हम शून्य होते हैं
हम और नजदीक आते हैं परमात्मा से। उनसे एनर्जी लेते रहिए। देखिए, आपको वो बाहें फैला के बुला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी तो आपने टाइम निकाला मुझे बात करने के लिए। नहीं तो मैं रोज सोचता था, पूरे दिन में आपको सिर्फ दुनियादारी दिख रही है। आपके फ्रेंड्स दिख रहे हैं, आपका घर, आपके रिश्तेदार दिख रहे हैं, आपका कार्य क्षेत्र ऑफिस दिख रही है। लेकिन आपने मुझे एक सेकंड भी कभी याद नहीं किया। आओ बच्चे, परमात्मा बता रहा है, आओ मेरी गोदी में बैठो। मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखना चाहता हूँ। प्रेम से बातें करना चाहता हूँ। समय निकालो। धीरे धीरे सांसों पे ध्यान देते रहिए। श्वास लेते रहिए। श्वास ही हमारे गुरु है। श्वास ही सब कुछ है। श्वास है तो हम परमात्मा को भी देख पा रहे हैं, उनसे मिल सकते हैं। परमात्मा से एनर्जी लीजिए। महसूस करें उनका प्यार, उनकी दृष्टि। महसूस करिए कितना न प्यारा समा है, कितनी न शांति है उस वातावरण में। परमात्मा का साथ। अब कोई इच्छा नहीं रही, जैसे सब कुछ मिल चुका है। परमात्मा को देखते रहिए। उनकी आंखों में आंखें डालिए। देखिए कैसे आपको प्यार की नजर से देख रहे हैं। वाह मेरे बच्चे, वाह। वाह मेरे बच्चे, वाह। आप भी बोलिए उनको, वाह ईश्वर, वाह प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस ब्रह्मांड का धन्यवाद है। जो भी चीजें आपने दी है उसका धन्यवाद है। आपका प्रेम का धन्यवाद है। जब भी कुछ याद करते हैं परिस्थिति में, आप हमेशा हाजिर हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु। हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, आपको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे। धरती माता को धन्यवाद करें। उनको, उन्होंने आपका वजन उठाया हुआ है। आपको कितनी चीजें दी हुई है, सौगातें दी हुई है। उनका धन्यवाद करें। वायु देव का धन्यवाद। मेरी सांसों का धन्यवाद। श्वास लेते रहिए। जल का धन्यवाद। जल देव का धन्यवाद।
आकाश पिता का धन्यवाद। अग्नि माँ का धन्यवाद। इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में जो मुझे सब रोल मिले हैं, हर एक पार्ट का धन्यवाद। मेरे माता पिता का धन्यवाद। मेरे सास ससुर का धन्यवाद। मेरे घर के हर एक मेंबर का धन्यवाद। घर में और घर के सब सुख सुविधाओं का धन्यवाद। धन का धन्यवाद जो प्रभु ने मुझे दिया है। एक ट्रस्टी बन के रहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखिए, अपने फेस पे रखिए, एनर्जी महसूस करिए। 5 4 3 2 1 0। अपने पूरे शरीर पे एनर्जी घुमाइए। धन्यवाद करें प्रभु का, ईश्वर का। इस ध्यान के क्षेत्र में आप सभी जन जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, बहुत ही प्यारा दान। थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू।